हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय गुरुकुल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाल विकास के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों के बारे में, जो अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि सी टेट, सुपर टेट या टेट में। और जितने भी आपके शिक्षा से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, कहीं ना कहीं इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न नंबर 1, शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है, जो शिशु होता है उसके मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 350 ग्राम होता है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे है, वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का वजन होता है, जो वयस्क व्यक्ति अगर व्यक्ति की बात करते हैं तो वयस्क अगर हो जाता है तो वयस्क का हो जाएगा 1400 ग्राम होता है। प्रश्न नंबर 3, 2 बार आने वाले दांतों की संख्या है, तो जो 2 बार दांत आते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? उसकी संख्या होती है 20। यानी जो हमारे 20 दांत होते हैं वो दोबारा उगते हैं, पहले बार उगते हैं, टूट जाते हैं, फिर से ये पुनः उगते हैं। प्रश्न नंबर 4, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। अरस्तु ने यह शब्द बोले थे, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। प्रश्न नंबर 5 है यहाँ पे, बालक में समाजीकरण का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये होता है शैशवावस्था में। प्रश्न नंबर 6, बालक का समाजीकरण किस अवस्था में पूर्ण हो जाता है? अगर पूछता है आपसे किस अवस्था में प्रारंभ होता है तो आपको बताना है शैशवावस्था में प्रारंभ होता है। अगर समाजीकरण किस अवस्था में पूर्ण हो जाता है ये शब्द पूछता है तो आपको ध्यान में रखना है जो हमारा किशोरावस्था होता है, 12 से 18 साल का उम्र होता है, उसमें बालक का जो समाजीकरण होता है पूर्ण हो जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, बालक की गिरोह की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? तो बालक की गिरोह की अवस्था बाल्य अवस्था को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8, बालक में नकारात्मक सोच किस अवस्था में उत्पन्न होता है? तो नकारात्मक सोच कब किस अवस्था में उत्पन्न होता है आपको मालूम होगा, जो टीनेजर ये मतलब कि आपका एज होता है, यानी कि 12 से 18 की साल की जो उम्र होती है ये किशोरावस्था कहलाती है, और इसी में बच्चों के अंदर नकारात्मक सोच उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो सामाजिक अधिगम की बात करते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको ध्यान में रखेंगे। बंडूरा और वाल्टर ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था, किसको ध्यान में रखना है? बंडूरा और वाल्टर ने। प्रश्न नंबर 10, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था एरिक्सन ने। प्रश्न नंबर 11, वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र क्या है? तो अगर वर्तमान की बात करते हैं तो ये 3 वर्ष है, 3 वर्ष की उम्र में बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। प्रश्न नंबर 12, औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र है? अगर औपचारिक शिक्षा की बात करते हैं तो हमारी होती है 6 वर्ष होती है। प्रश्न नंबर 13, शर्म की अवस्था कहा जाता है, तो जो बाल्य अवस्था होती है हमारी उसको हम किस नाम से जानते हैं? शर्म की अवस्था के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 14, अनुकरण की अवस्था कहा जाता है, तो अनुकरण की अवस्था कौन सी होती है? तो जो शैशवावस्था हमारा होता है वो अनुकरण की अवस्था होती है। प्रश्न नंबर 15, स्वप्रेम की भावना किस अवस्था में उत्पन्न होती है? तो स्वप्रेम की भावना जो होती है वो शैशवावस्था में उत्पन्न होती है, कि अपनों से प्रेम करना। प्रश्न नंबर 16, सामाजिकता को मापने की विधि है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सोशियोमेट्री, यानी कि जैसे जिस प्रकार से इसका सोशोलॉजी सोशल वर्क होता है, सोशल होता है, सोशोलॉजी होता है, सामाजिक होता है, उसी प्रकार से आपको इसका नाम भी उसी से रिलेटेड है, सोशियोमेट्री। उसके बाद प्रश्न नंबर 17 है, वाइन लैंड सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया था? तो वाइन लैंड सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किया था एडलर ने। प्रश्न नंबर 18 है, 1 वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय का हो जाता है, यानी कि जब बालक कोई जन्म लेता है उसके 1 वर्ष बाद कितना उसका वजन हो जाता है? तो जब जन्म लेता है और 1 वर्ष के बाद में 3 गुने का अंतर हो जाता है। अगर वह मान लीजिए
5 किलो का है जन्म के समय, तो वो 1 साल के बाद कितने किलो का हो जाएगा? 15 किलो का हो जाएगा, यानी 3 गुना की वृद्धि हो जाती है। प्रश्न नंबर 19, 6 माह में बालक का वजन जन्म के समय का हो जाता है। तो 6 माह की अगर बात करता है तो 6 माह में जो बालक का वजन होता है जन्म के बाद वो कितना होता है? 2 गुना बढ़ जाता है। मान लीजिए 5 किलो है तो 6 माह कितने किलो का हो जाएगा? 10 kg का हो जाएगा। एक उदाहरण है, ज़रूरी नहीं कि बच्चा 5 किलो का हो। प्रश्न नंबर 20, जन्म के समय बालक की लंबाई होती है। तो जब कोई बच्चा जन्म लेता है उस समय उसकी लंबाई कितनी होती है? तो उसको ध्यान में रखेंगे, 20 इंच होती है। कितनी? 20 इंचेस। ठीक है। प्रश्न नंबर 21, बच्चों को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? तो जो बच्चे होते हैं उनको सबसे पहले जो भाषा का ज्ञान होता है अपने परिवार से होता है। प्रश्न नंबर 22, 6वीं कक्षा में पढ़ने वाला बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? तो जो 6वीं कक्षा में बालक पढ़ता है उसका जो शब्द भंडार होता है लगभग माना जाता है 50,000 शब्दों का उसके पास भंडार रहता है। प्रश्न नंबर 23, 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? तो 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग 80,000 शब्दों का तक होता है। प्रश्न नंबर 24, लड़का एवं लड़कियों में से किसका शब्द भंडार अधिक होता है? तो लड़का और लड़कियों की बात करते हैं तो उसमें लिख के उत्तर में लिखेंगे लड़कियों का शब्द भंडार अधिक होता है। यानी ध्यान में रखना है, जो शब्द भंडार होता है लड़की और लड़कियों में बताना होगा तो आपको ध्यान में रखना है लड़कियों को जो शब्द भंडार होता है वो अधिक होता है लड़कों की अपेक्षा। प्रश्न नंबर 25, भाषा को सीखने के साधन कौन कौन से हैं? तो भाषा को सीखने के लिए कौन कौन से साधन होते हैं? उत्तर में लिखेंगे भाषा को सीखने के साधन निम्न हैं। पहला तो अनुकरण के द्वारा यानी कि दोहरा कर। ठीक है। दूसरा है खेल खेल विधि द्वारा। तीसरा है कहानी सुनकर। चौथा है वार्तालाप द्वारा। और 5वां है प्रश्नोत्तर विधि द्वारा। इस प्रकार से भाषा के सीखने के निम्न साधन होते हैं। प्रश्न नंबर 26, लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र तक सीख जाती हैं? तो उसमें उत्तर में लिखेंगे जो 6 साल की उम्र होती है उसमें लड़कियां इशारों में बात करना सीख जाती हैं। प्रश्न नंबर 27, इसमें आपका क्वेश्चन दे रखा है भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो उत्तर में लिखेंगे भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। पहला है लिंग, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है स्वास्थ्य, चौथा है जनसंचार का माध्यम, 5वां है समूह का प्रभाव, छठा है सामाजिक आर्थिक स्थिति, 7वां है पारिवारिक संबंध, 8वां है विद्यालय, 9वां है आस पड़ोस के वातावरण का प्रभाव। प्रश्न नंबर 28, मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर क्या है? तो दोनों में मुख्य अंतर होता है बुद्धि का। प्रश्न नंबर 29, बुद्धि को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? तो उत्तर में लिखेंगे बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित यूनान के दार्शनिक ने किया था। प्रश्न नंबर 30, आधुनिक काल में सबसे पहले बुद्धि को किसने समझाया? तो आधुनिक काल की बात करते हैं तो अल्फ्रेड बिने ने 1904 में बताया था बुद्धि के बारे में। प्रश्न नंबर 31, ईर्ष्या भावना कौन सी अवस्था में पैदा होती है? तो ईर्ष्या भावना किस उम्र में पैदा होती है? तो बाल्य अवस्था में। आप देखते होंगे बच्चों को ईर्ष्या करते हैं, किसी को कोई चीज़ अच्छी मिल जाती है तो। प्रश्न नंबर 32, स्वप्रेम यानी अपनी वस्तु से प्रेम की अवस्था कौन सी होती है? तो आपको मालूम होगा सहस्वा अवस्था होती है। प्रश्न नंबर 33, सामाजिकता मापने की विधि स्केल कौन सी होती है? तो इसको हम बोलते हैं सोशियोमेट्री या समाज मिति के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 34, सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया था? तो उत्तर में लिखेंगे डॉक्टर एडलर ने। प्रश्न नंबर 35, एडलर ने कितनी क्रियाओं के आधार पर सामाजिक परिपक्वता को नापा था? तो उत्तर में लिखेंगे 117 सामाजिक क्रियाएं बताई जो जन्म से लेकर के किशोर अवस्था तक है। प्रश्न नंबर 36, मानव
बालक मानव ध्वनि व अन्य ध्वनि में अंतर करना कब सीख जाता है? तो 1 माह के बाद जो बालक होता है वो मानव ध्वनि और अन्य ध्वनि में अंतर करना सीख जाता है। प्रश्न नंबर 37, अंतर्मुखी व बहिर्मुखी में से सामाजिक विकास किसका अधिक होता है? तो जो बहिर्मुखी होता है उसका सामाजिक विकास अधिक होता है। प्रश्न नंबर 38, एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में जीवन काल की कितनी अवस्था में बांटा है? तो एरिक्सन की बात करते हैं, इन्होंने अपने मानव सामाजिक सिद्धांत में जीवन काल को 8 अवस्था में बांटा है। प्रश्न नंबर 39, विश्व में पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने और कब और कहाँ स्थापित की? तो उत्तर में लिखेंगे विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी में स्थापित किया था। प्रश्न नंबर 40, सामाजिक विघटन की क्रियाएं किससे कहते हैं? तो सामाजिक विघटन की क्रियाएं निम्न होती हैं। पहला है तनाव, झगड़ा, लड़ाई, संघर्ष आदि को कहते हैं। प्रश्न नंबर 41, शिक्षा में प्रयोजनवाद के विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? तो विलियम जेम्स को शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा के प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। तो उत्तर में लिखेंगे विलियम जेम्स। प्रश्न नंबर 42, बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षा वह है जो स्वयं बालक जैसा हो, यह कथन किसका है? तो ये कथन है मेनकेन ने कहा था ऐसा। शिक्षक आचार संहिता क्या है? तो उसमें लिखेंगे शिक्षकों के मानक व्यवहार की सूचक पुस्तिका उसका आचार संहिता है। प्रश्न नंबर 44, शिक्षकों की योग्यताओं, प्रयासों एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किसके द्वारा किया जा सकता है? उत्तर में लिखेंगे उसके छात्रों द्वारा। प्रश्न नंबर 45, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किसके द्वारा किया जा सकता है? उत्तर लिखेंगे तर्कसंगत विचारों की प्रस्तुतिकरण द्वारा। प्रश्न नंबर 46, सामाजिक समायोजन का कठिन काल किसे कहा जाता है? तो पूर्व किशोरावस्था जो लड़कियों एवं लड़कों दोनों के संदर्भ में है। प्रश्न नंबर 47, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? अगर छात्रों का विश्वास प्राप्त करना है शिक्षक को तो शिक्षक को अपने छात्रों के साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। प्रश्न नंबर 48, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को किस विद्वान द्वारा पहचाना गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा जीन पियाजे द्वारा। प्रश्न नंबर लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रयत्नों से होती है, यह अवस्था कौन सी होती है? तो ये अवस्था आपकी होती है 12 से 14 वर्ष की उम्र की। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा। चैनल पे अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जब भी मैं अगला वीडियो आप अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद।